बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावर की बहुत ही मशहूर तवा कलेजी की रेसिपी। बहुत से लोग कलेजी बनाते हैं लेकिन इसमें से स्मेल आ रही होती है, ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको कलेजी की स्मेल दूर करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी, यकीन करें अगर आप मेरे तरीके से कलेजी अपने घर में बनाएंगे तो सब इसको शौक से खाएंगे। बहुत से लोग इसकी स्मेल की वजह से कलेजी पसंद नहीं करते, तो यकीन करें अगर आप इस तरह इसको बनाएंगे तो सब इसको बड़े शौक से खाएंगे। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कलेजी की स्मेल दूर करने का तरीका बताऊंगी। तो कलेजी की स्मेल दूर करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है इसको बॉयल करना। तो मैंने यहाँ पे ली है कलेजी, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पतीली में पानी बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है उसके बाद इसमें कलेजी डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पानी। 1 से 2 चम्मच लहसुन का पानी इसमें डाल देंगे। साथ में आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको बॉयल करना है। यकीन करें इस तरह करने से कलेजी को इस तरह मसालों के साथ बॉयल करें, इसमें नमक डाल के लहसुन का पानी शामिल करके अगर इसको बॉयल करें तो इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो तमाम की तमाम स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। कोई इसमें से स्मेल नहीं आती, कोई इसमें से ब्लड निकल नहीं रहा होता, अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी हमारी अच्छी सी बॉयल हो रही है। उसके बाद इसका जितना भी पानी है वो ड्रेन कर देंगे। साफ़ पानी से 2 दफ़ा इसको धोना है। अलग से पानी लेंगे, साफ़ पानी के साथ 2 से 3 मरतबा इसको धोएंगे तो इसकी जितनी स्मेल होगी वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कलेजी को धोने के बाद इस तरह इसको पीस में काट लेंगे। आप छोटे पीस में काटें या बड़े पीस में काटें, जिस तरह आपको पसंद हो। तो कलेजी को इस तरह काट लेंगे। तो मैं तमाम कलेजी को इस तरह काट लूँगी। अच्छा, कलेजी काटने के बाद अब अगला काम जो हमने करना है वो है इसका मसाला तैयार करना, इसकी ग्रेवी तैयार करनी। इसको बनाया जाता है तवे पे, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। यकीन करें लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। तो चलें देखते हैं इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है। कलेजी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक लोहे की कढ़ाई। यकीन करें लोहे की कढ़ाई में जो चीज़ बनाई जाती है उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ही बड़ा मज़े का आता है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 1 कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आम घी में भी आप इसको बना सकते हैं। 1 कप घी शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने सिंपल थोड़ी देर सौते करना है, कलर नहीं लाना। साथ में फ़ौरन से मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 2 से 3 टमाटर इस तरह बारीक काट लिए थे, टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने टमाटर की करनी है मज़े की बुनाई। बस इतनी हमने टमाटर की बुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगा के पकाऊँगी। अगर इस तरह टमाटर को थोड़ी देर के लिए कवर लगा के पकाया जाए तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट इसको हल्की आंच पे कवर लगा के पकाऊँगी। तो कवर लगा के पकाने की वजह से माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तवा कलेजी को बनाने के लिए टमाटर का ना ही हमने पेस्ट बनाना है, ना ही इसमें पेस्ट बना के शामिल करना है, और ना ही हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि टमाटर एकदम से इसका पेस्ट बन जाए, और ना ही इसमें साबुत टमाटर होने चाहिए। अब जैसी इस तरह की कंडीशन हो जाए, इसका घी थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तवा कलेजी बनाने के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं होते, घर के बेसिक मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैं इसमें शामिल करूँगी घर के कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ में धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच। अच्छा, मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मसाले की थोड़ी देर बुनाई करनी है। बस इतनी देर इसकी बुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। अच्छा, जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कलेजी। अच्छा, बहुत से लोग कलेजी अपने घर में बनाते हैं लेकिन इसको शौक़ से कोई नहीं खाता, क्योंकि कलेजी की अपनी एक मख़सूस स्मेल होती है। बहुत से लोग कलेजी से दूर भागते हैं इसकी सिर्फ़ स्मेल की वजह से। उनको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इसकी स्मेल की वजह से बहुत से लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरह मेरे तरीके से उनको कलेजी बना के खिलाएँगे तो यकीन करें जो कलेजी नहीं भी खाता वो भी बड़े शौक़ से खाएगा।
अगर आप मेरे तरीके से इस तरह इसको बॉयल करेंगे, लहसुन का पानी, हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको यहाँ पे पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह धो के बनाएंगे, तो यकीन करें जो लोग शौक़ से नहीं खाते वो भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। जब आप इस तरह बनाएंगे तो इसमें से किसी किस्म की आपको स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे कलेजी। अच्छा, कलेजी शामिल करने के बाद आपने इसमें तेज़-तेज़ चम्मच चला के इसकी बुनाई नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चला के अच्छी सी हमने इसकी बुनाई करनी है। एकदम से तेज़ चम्मच चला के इसकी बुनाई करेंगे, कलेजी हमारे पास पहले से बॉयल है। अगर तेज़-तेज़ चम्मच चला के इसकी बुनाई करेंगे तो इसका पीस टूट जाएगा, ये बिल्कुल कीमा बन जाएगी। हल्के हाथों से इसकी यहाँ पे हमने बुनाई करनी है। उसके बाद लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला डाल देंगे और साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जैसे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा इस स्टेज में हम बंद कर देंगे। कलेजी हमारी डन हो चुकी है, चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें इस तरह काट के शामिल कर लेंगे, साथ में अदरक इस तरह जूलियन काट के इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये सब डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगाना है। इस तरह लास्ट में अगर आप थोड़ी देर के लिए कवर लगा देंगे तो यकीन करें इसका बड़ा ही मज़े का टेस्ट बनते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी तवा कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। आज की मेरी वीडियो, आज की मेरी रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।